हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम, किस तरीके से वेस्ट वाटर को हम डिस्पोज कर सकते हैं, मींस उसको किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू हमने ये चीज़ देखी थी कि जो वेस्ट वाटर, दोनों जो टाइप्स ऑफ वाटर है, एक तो ग्रे वाटर और एक ब्लैक वाटर, दोनों ही टाइप के वाटर को किस तरीके से हम फिल्टर आउट करके उसको पोर्टेबल वाटर मींस कंज्यूमेबल वाटर फिट फॉर ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं। तो किस तरीके से हमने देखा था कि हमने माइक्रोब्स को किल किया, सैंड फिल्टर्स के थ्रू हमने बहुत सारी क्ले, सैंड, जो अनडिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड अनडिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे उनको रिमूव किया, फिर डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को रिमूव किया, और लास्टली हमने ये चीज़ देखी कि डिसइंफेक्टेंट्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज इफ़ अगर आपके वाटर में माइक्रोब्स प्रेजेंट है, जर्म्स प्रेजेंट हैं, देन दे विल एंटर आवर बॉडी कॉजिंग द टाइप ऑफ डिजीज लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, डाइसेंट्री, मेनिंजाइटिस, इस टाइप की डिजीजेज ये कॉज कर लेगा। आई बात समझ में? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें हमारे घर में भी ध्यान रखना चाहिए, हमें हमारा जो वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम जो हमारे घर में भी होता है उसमें भी हमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। रेगुलरली जो सैनिटेशन पाइप्स होते हैं, सिवियर्स होते हैं हमारे घर के बाहर प्रेजेंट, उन्हें हमें रेगुलर बेसिस पर क्लियर करवाते रहना चाहिए। महीने 2 महीने में उनकी क्लीनिंग कराते रहना चाहिए ताकि जो वेस्ट है वो एक जगह इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर मॉस्किटोज़, अलग अलग टाइप के एनिमल्स आके अटैक करेंगे, स्मॉल इंसेक्ट्स का वो घर बन जाएगा, और फिर वही इंसेक्ट्स हमारे घर में आएंगे और डिजीज़ कॉज करेंगे। ठीक है, तो जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो वेरी कॉमन है। क्यों? क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं तो हम ये ध्यान नहीं देंगे कि वो वाटर क्लियर है, जर्म फ्री है या नहीं है। आई बात समझ में? तो हमें हमारे घर में किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, तो इस लेक्चर में मैं बताऊँगी आपको बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। अब बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस की अगर अपन बात करें तो बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, मेनली हमारे सबसे ज़्यादा जो वेस्ट कलेक्ट होता है वो कहाँ होता है? हमारे किचन में। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी फूड प्रिपेयर किया तो आपने जो पील्स है पोटैटो की या कोई भी आपने वेजिटेबल लिया, फ्रूट्स लिए, तो उनकी पील्स को आप ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, तो ये बात गलत है। अगर वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं तो उनको अलग से कलेक्ट करें। अब मान लीजिए आपने कोई प्लास्टिक कैन लिया है, पॉलीथीन लिया है, तो उसको अलग से एक दूसरे बिन में डालिए जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज है, और जो वेट वेस्ट है उसको अलग कलेक्ट करें, और जो ड्राई वेस्ट है उसको अलग कलेक्ट करें। हम क्या करते हैं, सारा ही वेस्ट एक ही डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक में आता है और उनमें से फाउल स्मेल आने लगती है। ऑब्वियस सी बात आएगी, क्योंकि वो जो फूड प्रोडक्ट्स आपने डाले हैं उनका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। आई बात समझ में? तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कोई ऑयल कंटेनिंग चीज़ है तो उसको अलग रखें। कोई अगर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्लिपरी चीज़ है, जैसे मान लीजिए केमिकल्स हैं, बहुत सारे इमल्शंस हैं, पेंट्स हैं, हम क्या करते हैं उनको सिंक में ऐसे ही ड्रेन कर देते हैं। अब होता क्या है, जो सिंक के पाइप्स होते हैं बच्चों, वो सिंक के पाइप में धीरे धीरे करके क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब जैसे जैसे वो डिपॉजिट हो जाएगा उस पाइप को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगी कुकिंग ऑयल एंड फैट्स should not be drain down as they can block the sink pipes and cause damage। ठीक है, ये क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सिंक है, अपन एक छोटा सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने एक टैप लगाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। ये टैप है, वाटर आ रहा है। अब ये सिंक का होल है और ये सिंक का पाइप है। इस तरीके से ही होता है हमारे किचन में भी। ठीक है, अब आपने क्या किया, कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट की और क्या किया, मान लीजिए आपका ऑयल ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ड्रेन कर दोगे उसको।
पूरे ऑयल को आप इसके अंदर ड्रेन कर दोगे। अब जो ऑयल को आप इसके अंदर ड्रेन कर दोगे तो आपको पता है ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स, दे कैन नॉट मिक्स विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। ऑयल की डेंसिटी कम होती है वाटर से तो वो फ्लोट करेगा, और वाटर की ज़्यादा होती है तो वो सिंक करेगा। तो क्या होगा बच्चों, धीरे 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 करके यहाँ पर ऑयल डिपॉजिट होने लग जाएगा। और अगर आप ऐसा कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं तो क्या होगा, ये पाइप एक दिन ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, इसमें से क्या आने लगेगी, फाउल स्मेल आने लगेगी। और क्या होगा, इसके अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लगेंगे जो कि हमारे को नुकसान करेंगे। आई बात समझ में, हमारी हेल्थ हज़ार्ड कॉज करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि ये जो ब्लॉकेज हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, जितना भी आप मटेरियल है वो यहीं कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये धीरे 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 करके इस पाइप को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि हमेशा हमको धीरे हर हफ्ते या हर महीने क्लीनिंग करवा लेनी चाहिए, किचन पाइप्स हैं या सैनिटेशन पाइप्स हैं, बिकॉज कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो कि ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, वो फ्लो नहीं होता है इजीली। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम ये चीज़ का ध्यान रखें कि इफ़ यू आर यूजिंग कुकिंग ऑयल एंड फैट्स then we should not drain it directly into the sink because it can block them and may cause damage, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप ये जो अब इसका आपने सॉल्यूशन क्या निकाला, क्या सॉल्यूशन निकला इसका, अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे, थ्रो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग मटेरियल इन द डस्टबिन। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग मटेरियल को हम किस में थ्रो कर देंगे बच्चों, डस्टबिन में थ्रो कर देंगे, ठीक है। डस्टबिन में अगर थ्रो कर देंगे उसके बाद वो डिस्पोजल सिस्टम्स में चला जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। आई बात समझ में। अब अगर आप ऐसे घर में अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, आपके सारे जो सिंक पाइप्स वगैरह हैं वो क्या होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लेते हैं हम, मैंने आपको केमिकल्स की बात बताई, तो केमिकल्स लाइक पेंट्स, वार्निश, ग्रीस, इमल्शंस, ठीक है, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, एंड मेडिसिन्स कैन kill beneficial microbes present inside the water, so they should not be directly drained in the dust sinks and pipes। देखो अगर अभी दिवाली का टाइम आएगा, अभी आप देखना आपके घर में पेंट हो रहा है, अब पेंट करने वाले क्या करेंगे, आपका जो पेंट है अगर मान लीजिए आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद जो बचा उसको क्या करेंगे, वो डायरेक्टली सिंक और अपने वॉश बेसिन में थ्रो कर देंगे। आप होगा क्या, जैसे बेसिन की जो पाइप होता है, इस तरीके से जो बेसिन का पाइप होता है उसमें क्या होगा बच्चों, ये इमल्शन धीरे 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 करके ब्लॉक कर देंगे पूरे पाइप को, धीरे धीरे क्या करेंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल तो होते नहीं है। तो जो ऑयल्स हैं, पेंट्स हैं, ग्रीस, वार्निश, ये सारे ही काम आने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर, तो ये क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर मान लीजिए जो बेनिफिशियल वाटर है उसको ये ख़राब कर देंगे, मान लीजिए अगर आपके टैंक्स वगैरह में ये चीज़ गिर जाती है तो क्या होगा, उसके अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स प्रेजेंट थे उसमें भी ये हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे। आई बात समझ में। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली सिंक में थ्रो ना करें, ठीक है। तो इसका भी हम एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और इसका सॉल्यूशन ये है, थ्रो द अबव shown things in डस्टबिन। या तो आप इसको डस्टबिन में थ्रो कर दें, ठीक है ना, या तो आप इसको
डस्टबिन में थ्रो कर दें, या फिर अगर बात करें डायरेक्ट, अगर बिन्स आपके प्रेजेंट है, म्यूनिसिपल बिन्स अगर प्रेजेंट है घर के आसपास, तो आप उसमें थ्रो करके आ जाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनका एक अलग टेक्नोलॉजी होता है उसको डिकम्पोज करने का। आई बात समझ में? इन वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए उन्होंने अलग टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। पहले वो पूरे वेस्ट को स्लज में कन्वर्ट करते हैं, कल हमने पढ़ा था ना, उसी तरीके से इसको भी करते हैं। जो वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं उसे भी ये लोग क्लियर आउट करते हैं। तो थ्रो द अबव शोन थिंग्स इन डस्टबिन और इन म्यूनिसिपल वेस्ट बिन्स। ठीक है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट जो है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि सैनिटेशन और हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम। अगर सैनिटेशन मेंटेन नहीं करेंगे हमारे घर में, मान लीजिए पाइप्स ब्लॉक हो रहे हैं, सैनिटरी पाइप्स जो होते हैं वो ख़राब हो रहे हैं, सैनिटरी कोई भी आइटम ख़राब हो रहा है, तो उससे आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जितने भी माइक्रोब्स हैं प्रेजेंट उस सैनिटरी पाइप्स में, वो आपके घर में एंटर होने लगेंगे। ठीक है, आपके हाउस में प्रॉब्लम आने लगेगी, क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स हैं वो सारे अटैक करने लगेंगे आपकी चीज़ों पे। ठीक है, आपके फूड को ख़राब कर देंगे, आपकी कोई भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होंगी उनको ख़राब कर देंगे। ठीक है, तो हमें किस तरीके से सैनिटेशन को आगे बढ़ाना चाहिए और हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, आई बात समझ में? क्योंकि हमारे लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं। जैसे मान लीजिए टाइफॉइड है, कोलेरा है, डाइसेंट्री, मेनिंजाइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर आप नॉर्मली किसी गंदे पानी को भी कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपको हो जाएगी, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं वो बहुत इजीली कैच कर लेता है ह्यूमन, क्योंकि वाटर बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, और अगर हम वाटर कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें ही इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है। अगर हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आप सोचो कि किस तरीके से वेस्ट जो है वो इकट्ठा होता जाएगा और पूरा जो वाटर है वो पूरा वेस्ट वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रेश वाटर बचेगा ही नहीं हमारे लिए कंज्यूमेबल। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट टॉपिक है सैनिटेशन एंड डिजीजेस। तो आप यहाँ पे लिख लें किस तरीके से डिजीज़ कॉज करता है अगर हम सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो सैनिटेशन होता क्या है? सैनिटेशन एंड डिजीजेस ठीक है। अब अगर अपन बात करें सैनिटेशन का मतलब होता है डिस्पोजिंग आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, डिस्पोजिंग या फिर हम कहें फ्लो ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, उसको बोल देंगे हम सैनिटेशन। अब अगर अपन बात करें सबसे पहले सैनिटेशन की, तो मैं क्या पॉइंट्स रखना चाहूँगी। देखो, अगर प्रॉपर सैनिटेशन हुआ आपके घर में तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आप अगर हर महीने क्लीनिंग करवा रहे हैं, अपने आसपास जो घर के आसपास सीवियर्स बने हुए हैं उनकी क्लीनिंग करा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए वेस्ट इकट्ठा होता जा रहा है और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि वो पूरा जो सीवियर है वो फिल हो जाएगा, और फिल होने के बाद उसके पास स्पेस ही नहीं बची है किसी भी वेस्ट को कलेक्ट करने की, तो क्या होगा, आसपास माइक्रोब्स इकट्ठे होने लग जाएंगे, जो मॉस्किटोज़ हैं वो इकट्ठे होने लग जाएंगे। मॉस्किटोज से होने वाली, आप अभी इस प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कितनी तरह की बीमारियां हो रही है अलग अलग टाइप की, जैसे मलेरिया है ना, और डेंगू है, बहुत डेथ कॉजिंग है डेंगू, और चिकनगुनिया, ये सब सारी मॉस्किटो से हो रही है। तो माइक्रोब्स पैदा होंगे, इस वजह से हमें डिजीज़ेस का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को हाइजीनिक कंडीशंस में रखें। अब अगर अपन बात करें पुअर सैनिटेशन की, तो पुअर सैनिटेशन की वजह से ही डिजीज़ेस कॉज होती है। ठीक है, पुअर सैनिटेशन की वजह से ही बच्चों क्या होती है, डिजीज़ेस कॉज होती है। अगर पुअर सैनिटेशन होगा तो मैंने आपको बताया सिर्फ मॉस्किटोज़ ही नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं वो वहाँ पर पैदा होने लग जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग टाइप की डिजीजेस जो हैं वो स्प्रेड होने लग जाती है, एक एपिडेमिक फैल जाता है। आपने सुना होगा किसी गांव में, नॉर्मली पेपर में भी आता है कि कई बार कि वाटर बॉर्न डिजीजेस, खसरा जिसे बोलते हैं हम, कोलेरा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है गाँव में। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे इनबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनको भी हो जाता है, और उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये चीज़ क्या है, बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि गांव में अगर मान लीजिए कोई वेल है तो वेल से ही सब लोग पानी पी रहे हैं, पूरा गांव पानी पी रहा है, अगर उस वेल में कोई माइक्रोब ने एंट्री कर दी तो पूरे गांव को वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आई बात समझ में? पूरा विलेज जो है वो परेशान हो जाएगा उस वजह से, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, जो उनके चिल्ड्रन हैं, उनको वो इफ़ेक्ट कर देगा बहुत ज़्यादा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप मेंशन करें कि किस तरह की डिजीज़ेस हो सकती हैं इसमें से। तो डाइसेंट्री,
कॉलेरा, कॉलेरा, फिर मेनिंजाइटिस, टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड, डाइसेंट्री, मेनिंजाइटिस, है ना। पोलियो जो है वो भी वाटर बॉर्न डिजीजेस है, और आपने देखा होगा कि पोलियो के लिए कितना ज़्यादा आजकल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके एक पूरे बॉडी पार्ट को ही पैरालाइज कर देता है, फिर वो आप पूरी ज़िंदगी भर उसका यूज़ नहीं ले सकते उस बॉडी पार्ट का। मान लीजिए इसने अटैक किया आपके लेग पे, तो लेग पूरा डैमेज हो जाएगा आपका, फिर आप लेग को यूज़ ही नहीं कर पाओगे पूरे पूरे आपकी लाइफ टाइम। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्थ हज़ार्ड क्रिएट करता है। अगर आप सैनिटेशन को हाइजीनिक नहीं रख रहे हैं तो ये आपकी डिजीज़ ऑब्वियस सी बातें कॉज करेगा ही, क्योंकि जितनी भी डिजीज़ जनरेट हो रही हैं वो सब वहीं से ही हो रही हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर अपन बात करें पुअर सैनिटेशन की, तो हम बहुत सारे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में लिख लेंगे। पहली बात अगर ये बात करें तो देखो बच्चों, जो सैनिटेशन होता है वो कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से तो हो ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ ये कहें कि हम प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी सबसे बड़ा कॉज है इसका। जैसे मान लीजिए अभी हम तो चलो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, लेकिन जो विलेज एरिया में रहते हैं लोग, उनको इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है। वो क्या करते हैं, नॉर्मली फील्ड्स में चले जाते हैं, ठीक है ना, फील्ड्स में चले जाते हैं और वहाँ पर ही वो फीसेस या एक्सक्रीटा अपना छोड़कर आ जाते हैं। अब वो उस एक्सक्रीटा पर बैठने वाला कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए एक बी है या फिर एक मॉस्किटो है, वो मॉस्किटो वहाँ पर बैठा और उसी से वो बैठ के हमारे घर में किसी फूड पे आके बैठ गया, ठीक है। अब जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसने वहाँ से कलेक्ट किए होंगे, उसने क्या किया, आपके फूड पे लाके रख दिया एज इट इज़। अभी उस फूड को ही आप बड़ी मस्ती से कंज्यूम कर लेंगे और उसके बाद आपको लगेगा अगले दिन ही मुझे वॉमिटिंग हो रही है और मेरे को फीवर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या खाया था? सब ये बोलते हैं ऐसा क्या खाया था, तो क्या खाया था आपने? ऐसा फूड खाया था जो कि इन्फेक्टेड है, जो माइक्रोब कंटेनिंग था, लेकिन आपको दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, क्योंकि वो नेकेड आई से आप देख नहीं सकते। आई बात समझ में? तो हमें इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स होने लगे हैं, विलेजेस में भी बायो टॉयलेट्स बनने लगे हैं, ठीक है। लोगों को समझ में आ गई है ये चीज़ कि हमें जो ओपन एरियाज़ हैं, ओपन फील्ड्स हैं, उनमें सैनिटेशन नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ से कलेक्ट हुए माइक्रोब्स ही हमारे घर में एंटर होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक और चीज़ है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट और हुआ है, जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर बायो टॉयलेट्स लगा दिए गए हैं। और आजकल आपने देखा होगा जो रेलवे है, वहाँ पर पहले क्या होता था, सब ओपन ही होता था, जैसे ओपन फील्ड्स हैं, रेलवेज़ वगैरह इतना कोई ध्यान नहीं देता था। बट अब क्या होने लगा है, इस चीज़ के लिए कॉशियस होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज़ का अमाउंट बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। आई बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि बायो टॉयलेट्स का है, और दूसरी चीज़ ये है कि वर्मी कंपोस्टिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। वर्मी में क्या करते हैं, वो जो वेस्ट होगा वो अर्थवॉर्म के थ्रू डिकम्पोज होना, मतलब अर्थवॉर्म क्या करेगा, उसको पूरा तरीके से डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। और वो कंपोस्ट में बन जाएगा, मतलब वर्मी केक्स की फॉर्म में हमें मिलेगा। और वो जो कंपोस्ट है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो हम डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स और एक्सटर्नल फर्टिलाइजर्स, वी कैन यूज़ दैट कंपोस्ट फॉर द प्लांट न्यूट्रिएंट। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इसी के अंदर। तो सबसे पहला हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुअर सैनिटेशन and contaminated drinking water is the cause of large number of diseases, ठीक है। पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड वाटर इज द कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अवेलेबिलिटी, नहीं सॉरी, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल
ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। आई बात समझ में। अब इसमें क्या है कि हम दो तरह के सीवेज डिस्पोजल देखेंगे। सबसे पहला हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल, और नेक्स्ट हम देखेंगे हाइजीनिक ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसके बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले हम ए के बारे में बात कर लेते हैं, लो कॉस्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से कुछ नहीं है खास। इसमें ऐसा है कि अगर आप कहीं पर भी जैसे सैनिटरी प्रैक्टिसेस हैं, आपने देखा होगा कि लोग बाग क्या है कि जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें नहीं समझ होती है इन चीज़ों की कि क्यों बीमारियां, क्यों एपिडेमिक फैल रहा है, क्यों वाटर बॉर्न डिजीजेज जो है वो स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए पहले तो ये पूरा एक बनाया गया है रूल। उसके बाद उन्हें समझाया गया कि आप अगर विलेज में बायो टॉयलेट्स अवेलेबल हैं तो आप उसी में ही जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके घर के बाहर ओपन फील्ड है तो आप वहीं पर सैनिटेशन अपना क्लियर करेंगे। तो ये चीज़ क्या है, गलत थी। तो जो लो कॉस्ट है उसमें क्या किया गया है कि बायो टॉयलेट्स बना दिए गए हैं सब जगह। ठीक है, और उसमें ही जो है विलेजर्स वगैरह होते हैं वो लोग जाते हैं। आई बात समझ में। सेकंड अगर बात करें अपन हाइजीनिक की, तो हाइजीनिक में बच्चों बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या किया गया है, जो बायो टॉयलेट्स बनाए गए इनमें क्या है कि बायो टॉयलेट्स में जैसे मान लीजिए जो वेस्ट मटेरियल है वो बायो टॉयलेट्स में आ जाएगा। अब बायो टॉयलेट्स में आने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो वेस्ट मटेरियल है उनमें कोई गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सारे ही तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उसके अंदर। ठीक है ना, सारा वेस्ट मटेरियल लेकिन न्यूट्रिएंट्स भी है। तो बायो टॉयलेट्स में क्या है कि बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब ये जो बायोगैस है ये सीधे बायोगैस प्लांट में चली जाएगी और यहाँ पर ये काम आ जाएगी। आई बात समझ में। तो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये हाइजीनिक वाली। इसमें क्या है कि सीधे जो वेस्ट है वो बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाता है, उसमें से बायोगैस प्रोड्यूस होती है और जो बायोगैस प्रोड्यूस होगी वो हमारे कोई ना कोई काम आ जाएगी। जैसे इंडस्ट्रीज़ में उसका सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो एज अ फ्यूल काम करती है बायोगैस। ठीक है, जैसे दूसरी गैस होती है ना CNG LPG और अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं, तो ये इस तरीके से एक बायोगैस है। बायोगैस भी फ्यूल की तरह काम करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो हम बात करेंगे सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, ये चीज़ तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। जैसे आप पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या है, इसमें वही देखो, पब्लिक प्लेसेस मतलब ऐसी प्लेसेस जहाँ पर हर कोई आता जाता है, जैसे एयरपोर्ट्स, ठीक है, और बस पोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस, पार्क्स, गार्डन्स। ठीक है, तो ये क्या है, पब्लिक प्लेसेस है। आप देखो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक प्लेसेस पे आपको देखने को मिलेगा ही सैनिटेशन कहीं ना कहीं। तो अब क्या होता है कि इस चीज़ का ध्यान कैसे रखना है हमें। जो पब्लिक प्लेसेस हैं यूजुअली वहाँ पर तो सैनिटरी होता ही होता है, लेकिन अगर बाय चांस ना हो, मान लीजिए कि आप कहीं पर गए, मान लीजिए बस पोर्ट पे गए और वहाँ पर डस्टबिन जो है, डस्टबिन नहीं है, डस्टबिन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आपने कोई फूड पैकेट खोला, ठीक है, अब ओपन तो कर लिया आपने, अब क्या करोगे आप, आपने कंज्यूम करने के बाद उसको थ्रो कर दिया। थ्रो करने की वजह से क्या होगा, उस बस पोर्ट पे धीरे धीरे आपने ऐसा किया, सामने वाला दूसरा आया उसने ऐसा किया, ऐसे कर करके कितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा कंक्लूजन इसका ये है, इफ़ यू आर ईटिंग एनी काइंड ऑफ फूड मटेरियल देन यू शुड नॉट थ्रो द लिटर ऑन द ग्राउंड, जस्ट टेक इट फ्रॉम देयर एंड बैक टू योर होम। मीन्स अगर आपको लगता है कि आप नहीं है डस्टबिन अवेलेबल, तो डायरेक्ट अपना जितना भी आपने फूड कंज्यूम किया है, वो जो पैकेट वगैरह जो भी आपकी चीज़ में है, फॉइल वगैरह, तो आप अपने बैग में उसको रख लें किसी भी पॉलीथीन वगैरह में डाल के और अपने घर के डस्टबिन में आके फेंकें। इस तरीके से अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे लिटर करना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा वेस्ट जनरेशन का कारण होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स। ठीक है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स। अब इसमें क्या है, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया
वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स में क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वेस्ट कलेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये जो वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कलेक्ट हुआ है, इस ह्यूमन वेस्ट में क्या होगा, अर्थवॉर्म्स जो होंगे, अर्थवॉर्म्स का सप्लाई कर दिया जाएगा। मतलब ये जो पिट्स होते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं ये, तो इनमें क्या होता है, अर्थवॉर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है, ये ह्यूमन वेस्ट को क्या करेंगे, धीरे धीरे डिग्रेड कर देंगे। डिग्रेड करने के साथ साथ ये क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और या फिर कहें वर्मी केक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इन केक्स को आप डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं किसमें, सॉइल में, क्योंकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और ये कहें कि ह्यूमन वेस्ट इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र, क्योंकि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें दो फायदे हो रहे हैं। एक तो माइक्रोब्स इन्वायरमेंट में एंटर नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो सारे नलीफाई हो जाएंगे ड्यू टू अटैक ऑफ अर्थवर्म। और दूसरी चीज़ ये कि हम हमारे सॉइल के बारे में, हमारे एग्रीकल्चर पर्पज़ में भी ये काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर होता है आपका चैप्टर ओवर, ठीक है। आपको वाटर अगर देख लीजिएगा, आप सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे नेक्स्ट, उसमें इसी लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी एक्सरसाइज 1, ठीक है। थैंक यू।